हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। वन लाइनर की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें हम जो है आपको सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 1 अगस्त 2000 को राज्य विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 10 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। अगला है उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति R.K. नारायण द्वारा यह स्वीकार किया गया। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। भारतीय गणतंत्र का यह कौन सा राज्य है? तो 27वां राज्य है भारतीय गणतंत्र का उत्तरांचल। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है कौन सा? उत्तराखंड, जो कि हिमालय में 11वां राज्य है। राज्य का नाम 31 दिसंबर 2006 को तक उत्तरांचल, उसके पश्चात जो है 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड रख दिया गया था उत्तरांचल का नाम। और राज्य की राजधानी देहरादून, राज्य गठन के समय से जो है देहरादून है। और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण है, जो कि 20 जून 2020 से है। और राज्य की ये हो गया। राजकीय भाषा राज्य की कौन सी है? तो प्रथम हिंदी है जनवरी 2010 से, और द्वितीय राजकीय भाषा हमारी संस्कृत है। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह। उत्तरांचल राज्य का राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे की 4 लहरें अंकित है। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। नेक्स्ट है राजकीय पशु अपना उत्तराखंड का। तो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, जो कि हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर कहा जाता है। राजकीय वृक्ष हमारा बुरांस है। और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, जिसका स्थानीय नाम कोलपदम इसका स्थानीय नाम है। राज्य खेल 2011 में घोषित किया गया था कौन सा? तो फुटबॉल 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। 2015 में राज्यवाद कौन सा घोषित किया गया? तो ढोल को राज्यवाद 2015 में घोषित किया गया। 2016 में राज्य में तितली कॉमन पिकॉक घोषित की गई। राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित फरवरी 2016 में घोषित किया गया। तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, ये जो है राज्य गीत अपने 2016 में घोषित किए गए, जो कि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोसूरिया अबवेल्टा जो है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो सौगंधिक पुष्प कहा गया है ब्रह्म कमल को। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती हैं, तो 24 प्रजातियां उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की देखी जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत पाए जाते हैं? यानी कि फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय कौन सा है? तो जुलाई से सितंबर का समय ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मास्कस काइसोगास्टर जो है कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो यह कस्तूरी मृग कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम इत्यादि राज्यों में यह पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में तथा पिथौरागढ़ में यह कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक ही बार में केवल 30 से 45 ग्राम मात्र कस्तूरी जो है नर मृग से पाया जाता है 30-45
ग्राम। राज्य में कस्तूरमृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया है 1972 में चमोली से प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष ब्रांच का साइंटिफिक नाम यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है, तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम जो है आपके राज्य वृक्ष ब्रांच के वनस्पतिक नाम है। ब्रांच किस प्रकार का वृक्ष है, तो यह सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। नेक्स्ट है राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 27 मार्च से 12 मई 2016 में यह लागू किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 के तहत है के अंतर्गत आती है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में विधानमंडल कितने हैं, तो राज्य में विधानमंडल है तो यह एक सदनात्मक है। प्रथम विधानसभा परिसर भवन कहाँ बनाया गया, तो यह देहरादून में बनाया गया। दूसरा विधानसभा परिसर भवन कहाँ बनाया गया, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण में, जो कि चमोली में स्थित है। यह दूसरा विधानसभा परिसर है। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर जो है 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य हैं उत्तराखंड से अलग। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम कब किया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। इसमें 30 सदस्य ही थे। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में लागू हुआ और यह 9 जनवरी 2001 को। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में कब लागू हुआ, तो 9 से 11 जून 2014 में यह लागू हुआ। नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017 में जो है विधानसभा सत्र लागू हुआ भराड़ीसैंण में। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ 4 मई 2001 से, जो कि देश में पहला अपना विधानसभा का वेबसाइट है। राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी, तो 22 विधानसभा सीटें थी। नेक्स्ट है विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ कब, तो 5 नवंबर 2001 से 1 फरवरी 2008 में यह जो है संपन्न हुआ। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 71 थी, जिसमें 70 निर्वाचित और 1 जो है मनोनीत है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो 75,92,996, जो कि 9 जनवरी 2017 के आधार पर है। नेक्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां हैं, तो 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012 व 15 फरवरी 2017। नेक्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा है, तो प्रथम में 54.34 और द्वितीय में 63.96 और तृतीय में यानी कि तीसरे में 67.70 और चौथे में 65.64% मतदान जो है हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा में चुनाव में कितनी विजयी महिलाएं हैं, तो प्रथम में 4 विजयी महिलाएं हुए हैं विधानसभा में, और सेकंड में यानी कि दूसरे विधानसभा चुनाव में भी 4 ही हैं, जबकि तीसरे और चौथे में 5-5 महिलाएं विधानसभा में चुनाव जीती हैं। नेक्स्ट है विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 15 हैं, जिसमें 13 SC की हैं और 2 जो है आपकी ST की है। SC के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 3 हरिद्वार में, एक देहरादून में, एक देहरादून उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, जमोली व नैनीताल में है। SC के लिए सुरक्षित 13 सीटें हैं। नेक्स्ट है ST के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि एक चकराता देहरादून में है, एक है नानाकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन
कब हुए, यानी कि क्रमशः 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव व 14-15 मार्च 2002 को द्वितीय विधानसभा चुनाव का गठन हुआ। लोकसभा सीटें 5 हैं, जो कि टिहरी है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, वह हरिद्वार जो है 5 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है, तो वह है पौड़ी। वर्तमान में लोकसभा सदस्य पौड़ीगढ़ जो कि तीरथ सिंह रावत, टिहरी की लोकसभा सदस्य हैं रमाला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार के रमेश पोखरियाल निशंक और अल्मोड़ा के अजय टमटा व नैनीताल के अजय भट्ट। नेक्स्ट है एससी हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट है एक, जो कि अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 3। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कौन है, तो नरेश बंसल, जिनका कार्यकाल 29 नवंबर 2021 से 2026 तक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 9 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं देहरादून व उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, नेक्स्ट है जल्दी ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार व नैनीताल में लिया गया है। संभागों यानी कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो 2 हैं, गढ़वाल एवं कुमाऊं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जिले वाला मंडल कौन सा है, तो गढ़वाल मंडल, जिसमें 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है जिलों की संख्या कितनी है, तो 13। कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं, तो 2 हैं, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर। उप जिलों यानी कि तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 110। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो पिथौरागढ़, जिसमें 13 तहसील हैं। सबसे कम तहसील रुद्रप्रयाग व हरिद्वार में है, जिसमें 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या कितनी है, तो वह 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी क्रमशः कितनी, तो 19। कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व 125 पट्टियाँ थी। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ कितनी थी, तो 11 व 86 जो है इसमें अंग्रेजों के समय में थी। गढ़वाल क्षेत्र में विकास खंडों यानी कि ब्लॉकों की संख्या सांख्यिकी डायरी 2018-19 के तहत कितनी है, तो 95 है, जिसमें 76 पर्वतीय हैं और 19 जो है मैदानी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी है, जिसमें 15 ब्लॉक हैं। सबसे कम विकास खंडों वाला जिला रुद्रप्रयाग है व बागेश्वर है, जिसमें 3 ब्लॉक हैं। राज्य के कुल कितने भूभाग पर 1874 से में शुरू की गई राजस्व पुलिस की व्यवस्था लागू है, तो लगभग 60% भाग पर, जो कि दुर्गम क्षेत्रों में है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, जो कि 2019 में से 157 यानी कि 157 जो है आपके राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है। तो आज के लिए इतना ही। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।